नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अपैथी कंटिन्यूज। अपैथी मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीनता लगातार जारी है। अफ्रीका इज नॉट गेटिंग एमपॉक्स वैक्सीन्स। अफ्रीका को नहीं मिल रहा है एमपॉक्स वैक्सीन्स डिस्पाइट द डिजीजेस इंडेमिसिटी। मतलब जो नेटिव होने की वजह से, चीजें स्थानीय लेवल पे फैलने की वजह से, इसके बावजूद भी ये चीजें नहीं मिलती हैं। इनको एमपॉक्स का वैक्सीन नहीं मिल रहा है। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ही होता है के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ जहां भी आएगा इसके साथ ऑफ आप यूज करेंगे। इंडेमिसिटी मतलब होता है, जैसे इंडिजेनस बोल सकते हैं, नेटिव के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, हैज डिक्लेयर्ड। मतलब WHO ने डिक्लेयर किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। एमपॉक्स टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। इसका यूज बार बार आगे होगा। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने डिक्लेयर्ड किया है एमपॉक्स को एक टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए इंटरनेशनल कंसर्न्स फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड, फर्स्ट ये सब क्या होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल द आता है। इन 2 इयर्स, 2 सालों में दूसरी बार। फॉलोइंग इट्स आउटब्रेक, इसके आउटब्रेक मतलब फैलाव की वजह से। आउटब्रेक मतलब होता है अ सडन ऑकरेंस, और सडन ऑकरेंस इसको बोलते हैं आउटब्रेक। कोई भी चीज अचानक फैल गई है उसको क्या बोलते हैं? आउटब्रेक। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, सडन ऑकरेंस हो जाएगा। मतलब अचानक जो फैलाव होता है उसको बोलते हैं, और सडन ऑकरेंस। इन द डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC में, एंड इट्स स्प्रेड, जिसका फैलाव है। आउटब्रेक का मतलब बता देता हूँ, जैसे कोई चीज अचानक ऑकर होना, अचानक फैलाव को बोलते हैं। ये जो स्प्रेड है, इसका फैलाव है टू ओवर अ डजन कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका के करीब, मतलब 1 दर्जन से भी ज्यादा कंट्रीज में हो चुका है। द मल्टी कंट्री आउटब्रेक, ये कई देशों में आउटब्रेक है। इन यूरोप, यूरोप में इन 2022 हैड लेड, लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड, टू अ डिक्लेरेशन ऑफ अ PHEIC, जिसकी वजह से इसको PHEIC के रूप में माना गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। WHO's अनाउंसमेंट, यहाँ पे WHO से पहले द नहीं आएगा क्योंकि बात हो रही है अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट नाउन है, कम से अनाउंसमेंट आया। अ डे आफ्टर द अफ्रीका CDC डिक्लेयर, जब अफ्रीका
सीडीसी ने डिक्लेयर किया द आउटब्रेक यानी इस फैलाव को टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है, कॉन्टिनेंटल का मतलब यहाँ पे होगा जैसे रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट, महाद्वीपीय के सेंस में। ऑल्सो मार्किंग द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, रीजनल एंड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हैज बिन डिक्लेयर्ड, मतलब ग्लोबल इमरजेंसी हैज बिन डिक्लेयर्ड किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। फॉर अ डिजीज आउटब्रेक, इस डिजीज आउटब्रेक के लिए। आउटब्रेक मतलब फैलाव होता है, डिजीज मतलब बीमारी को बोलते हैं। इफ दिस इज फर्स्ट सच, ये पहली बार फर्स्ट सच डिक्लेरेशन है, नाउन है, डिक्लेरेशन इन अफ्रीका ऑफ पीएच एसीएस सिंस 2017, 2017 से। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट WHO हैड डिक्लेयर्ड अ PHEIC फॉर डिजीज आउटब्रेक इन अफ्रीका में क्लियर किया गया ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, खास पहली बार ऐसा हुआ, द वेरी फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार ऐसा होना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी कहानी को समझते चलना है जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। द इमरजेंसी कमेटी मेट, मीट का सेकंड फॉर्म है, कमेटी ने मिला टू डिसाइड, डिसाइड करने के लिए ऑन द मैटर, मैटर पे। दो यद्यपि WHO क्लेम्ड, दावा किया, सिंपल पास्ट टेंस में WHO सब्जेक्ट है, V2 आ गया, क्लेम्ड इन अगस्त 2014 दैट द इबोला आउटब्रेक, जिस समय इबोला आउटब्रेक आया होगा जिसके बारे में आपने सुना होगा कभी, इन वेस्ट ऑफ अफ्रीका वॉज डिक्लेयर्ड, इसको डिक्लेयर किया गया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग में ऑफ इमरजेंसी कमेटी में। एन एसोसिएटेड प्रेस इन्वेस्टिगेशन जो हुआ रिवील करता है, रिवील मतलब किसी बात को खोलना, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, किसी बात को खोलना बोलते हैं। रिवील किया गया हाउ WHO रेसिस्टेड कॉलिंग इट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। अ फ्यू मतलब होता है काउंटेबल के लिए आएगा, फ्यू मतलब ना के बराबर, अ फ्यू मतलब कुछ, मंथ्स का मतलब कुछ महीनों की बात हो रही है। रेसिस्टेड मतलब किसी चीज को रिफ्रेन करना होता है, कम्बैट करना, फाइट करना भी बोलेंगे, रेफ्रेन करना भी बोलेंगे, रजिस्टेड। मतलब विरोध करना भी बोलेंगे, कम्बैट करना, फाइट करना। WHO रजिस्टेड कॉलिंग इट, विरोध किया इस बात का, बुलाया, कॉलिंग इट अ पब्लिक हेल्थ, इस इट मतलब बीमारी के लिए आया, इमरजेंसी फॉर फ्यू मंथ्स, इस कुछ महीनों की बात के लिए, कुछ महीनों के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द सेकेंड इबोला आउटब्रेक, जब दूसरी बार आउटब्रेक हुआ था, आउटब्रेक मतलब अ सडन ऑकरेंस, किसी घटना का अचानक फैलाव होता है। इन अफ्रीका 2018-19 में हु WHO डिक्लेयर्ड इट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ओनली व्हेन, तभी जब इमरजेंसी, मतलब यहाँ बात कही जा रही थी, इमरजेंसी कमेटी मेट फॉर द फोर्थ टाइम, चौथी बार मिले, उस कंडीशन में उन्होंने डिक्लेयर किया। इफ 2022 एम पॉक्स आउटब्रेक जो हुआ था इन इन द यूके, यूके, यूनाइटेड USA, सबसे पहले आर्टिकल द आता है, दैट स्प्रेड जो फैला था। स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3। जैसे इसी प्रकार से रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन रेड और रेड हो जाएगा V2 V3 में। पुट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हर्ट है, शट, ऐसे बहुत सारे वर्ब जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है। स्प्रेड हुआ था टू ओवर 100 कंट्रीज में, वॉज कॉज्ड बाय द माइल्डर क्लैड टू बी वायरस, ये चीजें माइल्डर क्लैड हो गई थी। क्लैड मतलब होता है ब्रीच, मतलब वंशागत को बोलते हैं, जैसे लिनिएज होता है ना, उसको बोलेंगे लिनिएज, इसको याद रखिएगा। जैसे उसके वंश से होता आ रहा है, वो चीजें फैलती आ रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
वॉज कॉज्ड बाय माइल्डर। माइल्डर का मतलब होगा जैसे जेंटल, नॉट हार्श, उतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, मॉडरेट सेंस में आएगा। हार्श में आता है हार्श। क्लैड टू बी वायरस, प्राइमरली अफेक्टिंग, अफेक्ट कर रहा था मेन हु हैव सेक्स विद मेन, मेन टू मेन सेक्सुअल चीजों में चीजें हुई थी। विद लिमिटेड कॉजेस अमंग चिल्ड्रन, ये चीजें हुए थे चिल्ड्रन में, एडोलेसेंसेस सेंट्स में, किशोरावस्था की बात हो रही है। अमंग का मतलब मोर देन टू में आएगा। द करेंट आउटब्रेक इज ड्रिवन बाय अ न्यू एंड मोर लीथल, ये जो करंट है काफी लीथल है, मतलब डेडली है। इसके लिए एक और वर्ड आएगा फैटल, घातक है। क्लैड, मतलब क्लैड का मतलब मैंने बताया जैसा कि एक वंश है, उसी वायरस का अगला जो उसी से बिलोंग के सेंस में आएगा। आई बी वन, वन बी स्प्रेड इफेक्टिवली थ्रू सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। देयर हैव बीन 2863 कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। कंफर्म्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले आया। एंड 517 डेथ्स हुए हैं दिस ईयर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्राइमरली इन द डीआरसी, द क्लैट एक तरह से वंश होता है, वो तो उस वायरस का अगला रूप बोलेंगे। इमर्ज, इमर्ज मतलब कोई चीजें निकल के बाहर आना। इन द डीआरसी इन सितंबर 2023 में, विद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था। ऑनगोइंग सिंस देन, तब से जारी है। इन द सिंस देन मतलब तब से। इन द डीआरसी अराउंड टू थर्ड्स ऑफ इन्फेक्शंस आर इन चिल्ड्रन, बच्चों में पाया गया अंडर 15 ईयर्स की एज में। वैक्सीन्स आर अगेन इन अक्यूट शॉर्ट सप्लाई। अक्यूट शॉर्ट सप्लाई मतलब रिड्यूस होता है, बहुत ही कम सप्लाई के सेंस में आएगा। एक फ्रेज है, एज अगेंस्ट 10 मिलियन डोजेस नीडेड टू कंट्रोल, इतने मिलियन डोजेस जरूरत है कंट्रोल करने के लिए। जरूरत थी, यहाँ पर नीड मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए टू आया। कंट्रोल द आउटब्रेक, जो फैलाव है इसके बारे में बात हो रही है। जस्ट अबाउट 0.21 मिलियन डोजेस में बी सप्लाइड इमीडिएटली, इतने ही डोजेस सप्लाई हुए हैं अभी तक। डिमांड बहुत ज्यादा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन व्हेन वैक्सीन्स वर्ड यूज्ड किए गए थे ब्लंट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को ब्लंट करने के लिए, यानी डल करने के लिए और धीमा करने के लिए। ब्लंट मतलब डल करना, रोकना होता है, धीमा करना होता है। इन यूरोप एंड यूएस अर्लियर वैक्सीन्स वर नॉट सप्लाइड टू अफ्रीका, वैक्सीन्स अफ्रीका को सप्लाई नहीं किया गया। डिस्पाइट एम पॉक्स बींग एंडेमिक देयर फॉर ईयर्स, एंडेमिक मतलब एक एरिया में बहुत चीजें फैली हैं उसको बोलते हैं। और पैंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड की बात होती है। तो एंडेमिक, एंडेमिक होने के बावजूद उनको सप्लाई नहीं किए गए थे। है क्या अफ्रीका उतना डेवलप नहीं है, इसी वजह से लोग उसको इग्नोर करते हैं। करंटली ओनली डीआरसी एंड नाइजीरिया हैव ग्रांटेड इमरजेंसी, इसने इमरजेंसी ग्रांटेड किया यूज ऑथराइजेशन फॉर द वैक्सीन। दी रेगुलेटरी हर्डल, ये जो हर्डल है मतलब ये जो रुकावट है, ऑब्स्टिकल है, बाधा है। बी साइड स्टेप्ड, ये चीजें क्या है, साइड स्टेप्ड हो चुकी है, मतलब अवॉइड करना, इस चीज को अवॉइड किया गया। इसका मतलब अवॉइड करना होता है साइड स्टेप मतलब। इफ द कंपनी एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट फॉर डब्ल्यूएचओ's इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, लिस्ट करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ बात कही जा रही है, इफ द कंपनी एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर डब्ल्यूएचओ's इमरजेंसी के लिए, फॉर लिस्टिंग मतलब लिस्ट करने के लिए, विच विल अलाउ, जो अलाउ करेगा इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज को टू सप्लाई द वैक्सीन, ये वैक्सीन सप्लाई करे टू ऑल अफ्रीकन कंट्रीज, सारे अफ्रीकन कंट्रीज में। इवन देन अफ्रीका विल हैव टू वेट, अफ्रीका को वेट करना पड़ेगा, फिर भी अफ्रीका को वेट करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ टू प्लस वी वन आता है, तो उसका मतलब है पढ़ता है, होता है या करना है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड उसके साथ टू प्लस वी वन आएगा, तो उसका मतलब पढ़ा या पढ़ा था।
और विल हैव और शैल हैव के साथ टू प्लस भी बनाएगा तो करना पड़ेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजेम आर, उसके साथ टू प्लस वी वन आएगा, उसका मतलब है वाला है वाली है, सब स्ट्रक्चर याद रखेंगे। और वाजवर के साथ टू प्लस वी वन आएगा तो वाला था वाले थे, इसका मतलब हो जाएगा अफ्रीका विल हैव टू वेट टिल, अफ्रीका को वेट करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ 2025, 2025 के एंड तक, फॉर द 10 मिलियन डोजेस, इतने डोजेस के लिए। यही होता है, जो जो लोग काफी कमजोर है उन पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। वही सेम चीज हो गई, अफ्रीका उतना डेवलप नहीं है तो यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं है। ये चीज कहीं और होती तो लोग उसको इमरजेंसी लागू करते, कई चीजें होती। तो ये थी आर्टिकल, ये थी सारी बातें इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और इंग्लिश को ऐसे ही समझेंगे। रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैबिट्स है, नॉलेज तो बढ़ता ही है, उसी के साथ नए नए वर्ड्स मिलते हैं, कहानी समझ में आती है, और स्टोरी पढ़ने की जो टेंडेंसी है ये आपको हेल्प करती है एग्जाम्स में। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.